है। अब ये बहुपद है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमें चर दिया गया है x, इस पे पावर जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर x की पावर है 2 जो कि एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर जो x है इस पे कुछ भी पावर नहीं लगी होती है तो वहां पर होता है 1। सो यहाँ पर x की पावर है 1, वो भी एक पूर्ण संख्या है। सो जो भी हमें ये व्यंजक दिया गया है यहाँ पर ये एक चर में है, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x है, और इन दोनों चरों पर पूर्ण संख्या है, यानी कि ये हमारा एक बहुपद होगा। इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे, यह x चर में बहुपद है। हमें चर में सिर्फ x दिया गया है और जो भी चर है उस पे पूर्ण संख्या में पावर दी गई है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले को देखेंगे। इसमें दिया है y की पावर 2 जमा में √2। यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा चर है ये y दिया गया है और इस पे पावर कितनी लगी है 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा एक बहुपद होगा एक चर y का। सो इसके उत्तर में भी लिख देंगे, यह y चर में बहुपद है। हमें सिर्फ एक ही चर दिया गया है y और उसके ऊपर जो पावर लगी है वो एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से तीसरे वाले को देखो। यहां पर हमें दिया है 3, रूट के अंदर दिया गया है t जमा में t√2। देखो यहां पर सिंपल है, जो भी हमारा चर है वो रूट के अंदर नहीं होगा किसी भी बहुपद में। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, देखो इस तरह से दिया है √t, अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे जो, तो t की पावर है वो 1/2 होगी। रूट से हटाने के लिए इस पे हमें पावर लगानी होती है 1/2, और जो ये पावर है ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसी वजह से ये हमारा जो है तीसरे वाला व्यंजक ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहां पर लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगर जो भी हमारा चर है उसकी घात, उसकी पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो हमारा बहुपद भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से चौथे वाले को देखो। यहां पर हमें दिया है y की पावर 2 जमा में 2/y। अगर हमें कोई भी चर हमारा नीचे यानी कि हर में दिया हो, नीचे वाली साइड दिया हो, तो वो भी हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इस y को नीचे से जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, हमें इस प्रकार से दिया है 2/y। जब हम इस y को ऊपर लेके जाएंगे, 2 हमारा ऐसा का ऐसा आएगा, y ऊपर जाके जाएगा ना जब, तो इस पे पावर घटा में 1 हो जाएगी। पावर घटा में 1 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। सो इसके लिए भी यहां पर लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इस वाले y की पावर तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जो दूसरा चर भी हमें y दिया गया है इसकी पावर पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। जो भी हमारे चर दिए होते हैं, ये वाला चर और ये वाला चर, सभी की पूर्ण संख्या होना आवश्यक है बहुपद होने के लिए। ये हमारा व्यंजक एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि इस पे पूर्ण संख्या पावर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी यानी कि पांचवा भाग देखो। इसमें है x की पावर 10 जमा में y की पावर 3 जमा में t की पावर 50। यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल आसान है, हमें 3 अलग अलग चर दिए गए हैं। यहां पर x चर भी दिया गया है, y चर भी दिया गया है और t चर भी हमें दिया गया है। हमें क्या बताना था, एक चर में बहुपद है या नहीं। तो यहां पर हमें अलग अलग 3 चर दिए गए हैं, तो ये एक चर में नहीं है। ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। तो उत्तर लिखेंगे इसका यहां पर इनों को रब करके। इसमें x, y और t 3 चर हैं, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें 3 हमें अलग अलग चर दिए गए हैं, x है, y है और t है। 3 चर दे दिए हैं तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। सो ये हो गया हमारे पांचवे वाले भाग का उत्तर कारण सहित। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की पावर 2 का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें ये व्यंजक दिए गए हैं इनमें x की पावर 2 का गुणांक हमें बताना है क्या होगा। गुणांक क्या होता है भाग एक परिचय में आपको बताया गया था। भाग एक परिचय अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख लो, कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ पाओगे और क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले वाला भाग देखते हैं। सबसे पहले इसमें है 2 जमा में x की पावर 2 जमा में x, हमें x की पावर 2 का गुणांक बताना है। तो सबसे पहले इसमें x की पावर 2 कहां पर है वो हमें ढूंढना है। ये रही हमारी x की पावर 2। x की पावर 2 के साथ गुणा में क्या है, वही
गुणांक होता है। तो आप देख सकते हो इसके इधर सिर्फ जमा का निशान है, कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है। अगर x की पावर 2 के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो हमें अपनी तरफ से मान लेना है 1 होगा, यानी कि जो भी हमारा ये व्यंजक है इसमें x की पावर 2 का गुणांक 1 होगा। लिखेंगे यहाँ पर x की पावर 2 का गुणांक 1 है। जो भी हमें पहले वाले भाग में ये व्यंजक दिया गया है इसमें x की पावर 2 का गुणांक 1 हो गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को देखो, इसमें है 2 घटा में x की पावर 2 जमा में x की पावर 3। इसमें x की पावर 2 कहां पर है, सबसे पहले हमने ये ढूंढ लिया है, ये है x की पावर 2। इसके साथ क्या गुणा में है, कोई भी संख्या नहीं दी है और घटा का निशान भी दिया गया है, तो गुणांक होगा घटा में 1। एक तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे और ये घटा का निशान उसके साथ में लग जाएगा। सो यहां पर लिखेंगे x की पावर 2 का गुणांक घटा में 1 है। दूसरे वाले भाग में जो हमें ये व्यंजक दिया गया है इसमें घटा में x की पावर 2 है, तो इसका गुणांक घटा में 1 होगा। अगर ये माइनस में है तो -1 हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो प्लस का 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से तीसरे वाले भाग को देखते हैं। इसमें है पाई बटे में 2x की पावर 2 जमा में x। हमें यहाँ पर x की पावर 2 ढूंढना है। ये रहा हमारा x की पावर 2 और इसके साथ गुणा में क्या है, पाई बटे में 2। ये पाई बटे में 2 यही हो जाएगा x की पावर 2 का गुणांक। सो यहां पर लिखेंगे x की पावर 2 का गुणांक पाई बटे में 2 है। जो भी हमारा ये x की पावर 2 है इसके साथ गुणा में क्या है, पाई बटे 2, तो यही हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी वाला भाग देखो, इसमें है √2x घटा में 1। इसमें आप देखो कहीं पर भी हमें x की पावर 2 नहीं दिया गया है। किसी संख्या में किसी भी व्यंजक में अगर x की पावर 2 नहीं दिया गया है और हमसे ये पूछा जाए कि x की पावर 2 का गुणांक क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि वहां पर व्यंजक में जो x की पावर 2 है उसका गुणांक 0 है, 0 है। अगर 0 से हम x की पावर 2 को गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, इसीलिए इस व्यंजक में ये नहीं लिखा गया है, क्योंकि 0 लिखना जरूरी नहीं होता है। यहां पर आप देख सकते हो इसमें हमें x की पावर 2 नहीं दिया गया है, तो हमें समझ जाना है कि जो x की पावर 2 है उसका गुणांक 0 यानी कि 0 है। सो यहां पर लिख देंगे x की पावर 2 का गुणांक 0 यानी कि 0 है। यही हो जाएगा हमारे चौथे वाले भाग का उत्तर। और इसी चौथे वाले भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं अगले वाले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 उदाहरण देने हैं। एक उदाहरण देना है 35 घात के द्विपद के लिए और एक उदाहरण देना है 100 घात के एक पद के लिए। पहले 35 घात के द्विपदी का एक की बजाय 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो कोई भी एक चर लिख लो। हमने x लिख लिया चर, इस पे घात कितनी लगानी है, हमें 35 घात है, तो घात यानी कि पावर इस पे लगा दो। उसके बाद जमा का निशान लगा के कुछ भी हमारी संख्या लिख दो, जैसे कि 4। ये हमारा 2 पद में हो गया। एक पद हमारा ये है, एक पद ये है, और इस पे घात हमने 35 लगा दी है, तो 35 घात का ये हो गया हमारा द्विपद। बिल्कुल इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लेते हैं इसके लिए। जैसे यहां पर हमने ले लिया 3x, x पे पावर हम लगा देंगे 35 और जमा का निशान लगा के यहां पर कुछ भी संख्या हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। हमने यहां पर लिख दिया है 25। जो हमारा चर है इस पे 35 हमने पावर लगा दी है, घात लगा दी है, और दूसरा पद हमने लिख दिया है यहां पर 25। तो ये दोनों उदाहरण होंगे 35 घात के द्विपद के। देख सकते हो दोनों में चर पे 35 घात पावर लगी है और दोनों के 2-2 पद हैं, एक पद ये, एक पद ये, इसमें भी एक पद ये और दूसरा पद ये। बिल्कुल इसी प्रकार से 100 घात के एक पदी का भी उदाहरण हम रख देंगे। यहां पर गाइस 2 उदाहरण इसके लिए भी दे देता हूं। अब आप अपनी तरफ से भी उदाहरण बना सकते हो, सिर्फ समझना पड़ेगा हमें इसको। यहां पर कोई भी चर लिख लो। x हमने चर लिख लिया, इस पे घात यानी कि पावर कितनी लगानी है, 100। तो ये हमारा एक पद का उदाहरण हो गया जिसकी घात 100 है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर लिख लो भाई हम 3x, इस पे x यानी कि चर पे फिर से घात लगा दो 100, तो ये भी हमारा एक पद का उदाहरण हो गया घात 100 के लिए। इसी प्रकार से आप अपने खुद के भी उदाहरण बना सकते हो, इसके लिए भी आप खुद के उदाहरण बना सकते हो।
हर एक पर्सन का आंसर अलग अलग हो सकता है। बस हमें जो कॉन्सेप्ट बोला गया है द्विपद, तो उसमें दो पद रखने हैं, और एक पद बोला गया है तो एक पद रखना है, और जो भी पावर यहाँ पर 35 है 35 रख देनी है चर की, और जो इसमें 100 बोला गया है तो इसमें 100 रख देनी है चर की। इन्हीं उदाहरणों के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं आगे वाले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जो भी हमें ये बहुपद दिए गए हैं इनमें हमें बहुपद की घात बतानी है क्या होगी। बहुपद की घात का मतलब होगा जो भी इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर है, बड़ी घात है, उसी को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे पहले वाले भाग में हमें दिया है 5x की पावर 3 जमा में 4x की पावर 2 जमा में 7x। इसमें जो चर है हमारा x यहां पर भी और यहां पर भी, x पे सबसे ज्यादा पावर कहां पर है उसी को बहुपद की घात कहा जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पर x की पावर है 3, तो ये 3 इस बहुपद की घात होगा। सो पहले वाले भाग के उत्तर में लिखेंगे इस बहुपद की घात 3 है। सबसे ज्यादा चर पे जो भी पावर होगी, जो भी घात होगी, उसी को बहुपद की घात कहा जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले को देखो। इसमें है 4 घटा में y की पावर 2। इसमें चर कौन सा है? y, और इस पे पावर कितनी लगी है? सबसे ज्यादा पावर यहीं पर है y की पावर 2। तो जो ये 2 है इस बहुपद की घात होगा। सो यहां पर लिखेंगे इस बहुपद की घात 2 है। सबसे ज्यादा पावर 2 है तो यही हो जाएगी बहुपद की घात। बिल्कुल इसी प्रकार से तीसरे वाले को देखो। यहां पर है 5t घटा में √7। हमारा चर क्या है इसमें? t, और t पे कितनी पावर लगी है? कुछ भी नहीं लगा होता है तो पावर होती है 1। t यहां पर हमें सिर्फ अकेला दिया है तो इसकी पावर 1 होता है, और t की पावर 1 होगा तो यही 1 होगा इस बहुपद की घात। सो इसके लिए लिख देंगे इस बहुपद की घात 1 है। यहां पर जो हमारा चर t है इस पे 1 पावर है तो इसकी घात भी, इस बहुपद की घात भी 1 ही होगा। लास्ट यहां पर फोर्थ वाला पार्ट हमारे सामने है। इसमें दिया है 3। ये एक बहुपद है लेकिन इसमें कोई भी चर हमें नहीं दिया गया है। ना a दिया है, ना b दिया है, ना x, ना y, ना z, कुछ भी नहीं दिया है इस बहुपद में हमें चर। इस कंडीशन में बहुपद की घात 0 होगी क्योंकि कोई भी इसमें चर नहीं है, यानी कि उस पे कोई भी पावर नहीं है। सो इसके लिए लिख देंगे इस बहुपद की घात 0 यानी कि 0 है। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमसे पूछा जाए बहुपद की घात क्या होती है तो कोई भी बहुपद जो दिया गया है हमें उसमें सबसे बड़ी पावर को ही बहुपद की घात कहा जाता है। चौथे वाले भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्नावली 2.1 का सबसे आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें ये बहुपद दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती हैं। रैखिक कौन से होते हैं? जिनमें सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात 1 होती है। द्विघाती कौन से होते हैं? जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 या फिर सबसे बड़ी घात 2 होती है। और त्रिघाती कौन से होते हैं? जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 या फिर सबसे बड़ी घात 3 होती है, उसे त्रिघाती कहेंगे। बिल्कुल आसान है। सो सबसे पहले वाले को देखो। यहां पर है x की पावर 2 जमा में x। जो हमारा चर x है इस पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। अगर 2 पावर लगी है तो ये द्विघाती हो जाएगा। इसके सामने यहां पर लिख देंगे पहले वाला जो हमारा है ये हो गया द्विघाती बहुपद। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले को देखो। इसमें है x घटा में x की पावर 3। सबसे बड़ी पावर या फिर सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 है। 3 घात होने पर क्या हो जाएगा? ये त्रिघाती बहुपद। इसके सामने हमने लिख दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार से तीसरे वाले को देखो। इसमें है y जमा में y की पावर 2 जमा में 4। चर हमारा क्या है? y, और इस पे सबसे बड़ी पावर क्या लगी है? यहाँ पर 2 पावर होने पर क्या होगा? द्विघाती। इसके सामने लिख देंगे ये हो गया हमारा द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से चौथे वाले को देखो। इसमें है 1 जमा में x। चर हमारा x है, इस पे कोई भी पावर नहीं लगी है। अगर किसी चर पे कोई भी पावर नहीं लगी है इसका मतलब होता है उस पे पावर है 1। अगर x की पावर 1 है तो इस कंडीशन में इसे कहा जाएगा रैखिक बहुपद। इसके सामने लिख देते हैं ये हो गया हमारा चौथे वाला बहुपद, रैखिक बहुपद। बिल्कुल इसी प्रकार से पांचवें वाले को देखो। इसमें है 3t। t हमारा चर है, इस पे पावर कितनी है? कुछ भी पावर नहीं है तो होता है 1। t की पावर 1 में क्या होगा? ये रैखिक बहुपद। इसके सामने लिख देते हैं
बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर है हमारे सामने छठा, इसमें है r की पावर 2, पावर 2 है यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। इसके सामने लिख दिया है, ये हो गया द्विघाती बहुपद। अब लास्ट हमारा ये छठा नहीं है गाइज, ये है सातवां। सातवें वाले में हमें दिया है 7x की पावर 3, x यहाँ